कैप पिछले कुछ टाइम से निवेशकों की रुचि काफी ज्यादा बढ़ी है, ये देखते हुए भी कि बाजार काफी ज्यादा उथल पुथल रहा है पिछले कुछ समय से। सबसे पहले इस पूरे ट्रेंड को फिरोज आपसे समझना चाहते हैं कि ये जो एम्फी ने भी कहा है और जिस तरीके से स्मॉल कैप के प्रति लोगों का रुझान या बेसिकली स्मॉल कैप में निवेश बढ़ रहा है, क्या ट्रेंड ये बताता है पिछले कुछ समय से स्मॉल कैप के प्रति लोगों का रुझान कैसे बढ़ा है? स्वाति जी, देखिए, अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा दुनिया भर में इंडिया में ही सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं। स्मॉल कैप सेबी के डेफिनेशन के हिसाब से पहले 250 कंपनी छोड़ दो तो बाकी जो 5000 करीबन बीएसई पे लिस्टेड हैं वो है स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप में सबसे बड़ी स्मॉल कैप कंपनी 16,000 करोड़ की है, सबसे छोटी 100 करोड़ की भी हो सकती है। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज स्मॉल कैप एक बहुत डाइवर्स यूनिवर्स है। लार्ज कैप में सिर्फ टॉप 100 है, मिड कैप में सभी के डेफिनेशन के अनुसार सिर्फ अगले 150 हैं, बट स्मॉल कैप की टेल जो है बहुत लंबी है। That's point one. Point two, now coming to your pointed question, स्वाति जी, कि स्मॉल कैप में रुझान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा है। लाइक लास्ट मंथ की जो सोर्सिंग देखें आप, नेट मोबिलाइजेशन स्मॉल कैप में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2300-2400 करोड़ की नेट पैसे ऐड हुए स्मॉल कैप एज अ कैटेगरी में, फंड्स में। सो दैट्स पॉइंट टू। पॉइंट थ्री, अब लोग थोड़े समझदार हो गए हैं और रिटर्न्स को चेज नहीं कर रहे। लास्ट 5 साल में जो निफ्टी स्मॉल कैप 250 का जो रिटर्न है वो निफ्टी से कम रहा है। तो ये बड़ी संतुष्टि की बात है कि अगर परफॉर्मेंस अच्छा भी नहीं रहा हो, लोग खरीद रहे हैं। वरना हमेशा ये होता था कि जब स्मॉल कैप भाग जाते थे, लोग खरीदने आते थे पास्ट परफॉर्मेंस को देख के। 2017 में ऐसा ही हुआ। 2017 में स्मॉल कैप इंडेक्स ने 67% की रिटर्न दी और निफ्टी ने सिर्फ 28 की दी। तब लोग 2018 के बिगिनिंग में बहुत सारे लोग स्मॉल कैप खरीद रहे थे। तब मैं घबरा रहा था कि लोग 2017 की रिटर्न को देख के ये अनुमान लगा रहे हैं कि 18 भी अच्छा जाएगा, 2019 भी अच्छा जाएगा, और फिर 18 से स्लो डाउन चालू हो गया। तो आज 5 इयर्स की अंडर परफॉर्मेंस है स्मॉल कैप इंडेक्स की, उसके बाद रिटेल निवेशक खरीद रहे हैं। बहुत संतुष्टि की बात है। हमेशा नीचे के स्तरों पे खरीदना चाहिए, ऊपर के स्तरों पे बेचना चाहिए। सुनने में अच्छा लगता है, लोग कर नहीं पाते। इस बार पहली बार मैं ये ट्रेंड देख रहा हूं कि पीपल आर एबल टू बाय लो, विच इज वेरी एविडेंट। कि कई जो निवेशक हैं वो स्मॉल कैप कंपनीज को या उसमें इन्वेस्टमेंट को कई बार मल्टी बैगर के रूप में भी देखते हैं। और स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टमेंट है आपको डेफिनेटली एक लॉन्गर होराइजन के लिए, मतलब एक लंबी निवेश अवधि के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो में इसको जगह देनी चाहिए, ना कि छोटे छोटे होल्डिंग पीरियड के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर जो हम एक जिसका शुरुआत में हमने जिक्र किया था फिरोज, जो अब निवेशकों की रुचि भी बढ़ रही है टुवर्ड्स स्मॉल कैप, आने वाला जो टाइम है, जो हम चलिए पिछले प्रदर्शन की तो हमने बात की, पर आने वाले टाइम के लिए, रेस्ट ऑफ द ईयर या अगले साल के लिए आपको स्मॉल कैप का प्रदर्शन उसके बेंचमार्क से या बाकी जो कैप्स है, लार्ज कैप या मिड कैप से, कैसा लग रहा है अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो? स्वाति जी, अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो पहले लेट्स अज्यूम दैट वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 की बात कर रहा हूं, जो 250 से लेके 500 तक की जो साइज की कंपनियां हैं इंडिया में, वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अगर मैं उसकी बात करूं तो हमारे पास जो रिसर्च टीम है वो हर स्टॉक का एक टारगेट लेती है, ब्लूमबर्ग से चेक करती है, एवरेजेस चेक करती है, बेस्ट एनालिस्ट की एग्रीगेट करती है। तो अगर ये स्मॉल कैप इंडेक्स की फ्यूचर पोटेंशियल टारगेट एज एन एग्रीगेट कंप्यूट करें तो 20% आ रही है। 20%, अगर निफ्टी नीचे है तो 20% तो होने से रहा, तो निफ्टी की टारगेट 14% आती है फ्रॉम ऑल एनालिस्ट, एंड उसको सैनिटाइज करने के बाद जो हम निफ्टी की टारगेट लेते हैं और निफ्टी स्मॉल कैप 250 की टारगेट लेते हैं, तो 6% का एक्सेस पॉसिबल है ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर। क्या ये पोटेंशियल रियलाइज होगा? जरूरी नहीं है, बट 20 - 14 is 6 जो है उसको आप थोड़ा सीरियसली ले सकते हैं। दैट्स पॉइंट 1। मिड कैप जो 150 स्टॉक्स हैं उससे भी रिलेटिवली ज्यादा अट्रैक्टिव है, बिकॉज द टारगेट एनएवी फॉर द 150 स्टॉक्स कम्स टू 12%, तो उससे 8% का ज्यादा प्रदर्शन है। जैसे अनुराग जी ने कहा कि पास्ट परफॉर्मेंस खराब रही है, इसीलिए मुझे यह यकीन होता है कि भाई फ्यूचर पोटेंशियल पास्ट परफॉर्मेंस से ऑपोजिट चलती है। अगर पास्ट में रिटर्न आ चुकी है तो आगे चलते हुए रिटर्न आने में दिक्कत होती है। सो बिकॉज अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, 5 इयर्स का अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है,
तो मुझे ये लगता है कि अगले 3-4 साल की होल्डिंग के लिए ये जो 4-5% की एक्सेस रिटर्न स्मॉल कैप्स लार्ज कैप के विजावी देने की पोटेंशियल रखते हैं, वो रियलाइज होने की संभावना जो है वो राइट अप देयर है। हमने एनालिसिस भी किया, हमने 731 दिन का एनालिसिस किया ओवर द लास्ट 20 इयर्स, और इसमें देखा गया कि सिर्फ 270 बार ऐसा हुआ है कि लास्ट 5 इयर्स स्मॉल कैप ने अंडर परफॉर्म किया है। 270 बार ऐसा हुआ है 731 दिन में, जहां पे 5 साल तक की स्मॉल कैप की अंडर परफॉर्मेंस आई, और हर बार ये 270 दिनों में हर बार 3 साल के आगे चलते हुए रिटर्न स्मॉल कैप वाज बेटर देन लार्ज कैप। इसीलिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में हमने स्मॉल कैप की मात्रा इस साल बढ़ाई है। हम जो स्मॉल कैप फंड हैं उनका पिछले 1, 3 और 5 साल का डेटा भी दिखा रहे हैं, क्या प्रदर्शन का पैटर्न रहा है हिस्टोरिकली। फिरोज, मतलब 120% तक का पिछले 3 साल में स्मॉल कैप फंड का प्रदर्शन भी देखने को मिला है, या फिर एक फंड ऐसा जिसका पिछले 1 साल में इनफैक्ट 11% से ऊपर का रिटर्न हमें देखने को मिला, इनफैक्ट 14% तक के पिछले 1 साल में रिटर्न गया है। क्या कुछ ऐसा परफॉर्मेंस, ये क्या वजह रही है कि पिछले 3 साल में इतना अच्छा प्रदर्शन स्मॉल कैप ने किया है? स्वाति जी, देखिए, स्मॉल कैप एक चीज है और एक फंड मैनेजर की जो परफॉर्मेंस है जो स्मॉल कैप में ऑपरेट करते हैं वो अलग चीज है। अगर हम देखें तो ये स्मॉल कैप, जैसे अनुराग भी कह रहे थे, रिस्क ज्यादा होता है, इसकी डिस्पर्शन ज्यादा होती है। तो अब देखें 1 साल का जैसे आप आंकड़ा पढ़ रही थी 14% और टाटा वाले स्मॉल कैप ने दिया, उसी दौरान एक कोटक स्मॉल कैप ने -4 दिया, तो दोनों में अंतर कितना हो गया? 18% का अंतर हो गया। दोनों स्मॉल कैप फंड ही है, बट दोनों का नाम भी सेम है, स्मॉल कैप फंड कैटेगरी के हैं, बट एक और दूसरे में 1 साल में 18% का अंतर है। तो स्मॉल कैप में जो परफॉर्मेंस डिफरेंशियल आता है स्कीम्स में वो काफी वास्ट होता है। यही अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में देखेंगे तो बेस्ट और वर्स्ट में इतना अंतर नहीं होगा 18-20% का। तो इसीलिए थोड़ा संभाल के और चलना है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस इसीलिए अच्छी रही है लास्ट 3 साल की, जैसे आपने कहा क्वांट का जो स्मॉल कैप फंड है 120% की रिटर्न है, राइट। और काफी सारे फंड्स हैं जिसकी 60% की CAGR रिटर्न्स हैं, ये एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी नहीं है। क्यों है ऐसा? क्योंकि 3 साल पहले मार्च 2020 था, कोविड का दौर था, तब मार्केट टूटी हुई थी, तो वो प्रदर्शन वापस तो रिपीट होने से रहा, संभावना नियर जीरो है। तो इसको 3 साल की परफॉर्मेंस देख के आपको नहीं खरीदना चाहिए। 1 साल की परफॉर्मेंस काफी एबिसमल रही है, वो भी नहीं आप, यू शुड नॉट गेट टू कैरिड अवे। तो इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम्स अगर 3 से 4%, 3 to 4 years हो मिनिमम, तो आप निफ्टी से 3-4% ज्यादा का प्रदर्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप एक बाइनोक्यूलर लेंस लेके अपनी स्कीम का चुनाव कर सकें। या फिर स्वाति जी, आपका शो देख के अगर कोई स्मॉल कैप स्कीम अनबायस्ड फैशन से खरीदे, एंड इफ दे आर बीन ठीक से परखी गई हो, तो आई थिंक बीटिंग निफ्टी बाय अबाउट 4-5% ओवर द नेक्स्ट 3 years यूजिंग अ स्मॉल कैप फंड शुड बी अ रीजनेबल हाई प्रोबेबिलिटी। जोखिम समझना भी बेहद जरूरी है। हर एक निवेश के कुछ जोखिम है, रिस्क और रिवॉर्ड एक साथ चलते हैं फिरोज, इसलिए स्मॉल कैप में जोखिम क्या समझे? स्वाति जी, देखिए, जोखिम है तो उसको आंकड़ों में आंकना बहुत जरूरी है। काफी बार जब रिस्क की बात होती है तो हम अंग्रेजी शब्दावली का प्रयोग करते हैं, विच आई थिंक इज नॉट राइट। अगर मैं रिस्क को न्यूमेरिकली मेजर करूं, प्रोवाइडेड अगर कोई 3 साल की होल्डिंग पीरियड रखे और निफ्टी की 3 साल की रिटर्न्स जो हैं उसको अगर निफ्टी स्मॉल कैप से तुलना करें 3 years की रिटर्न्स, और उसका रिस्क का आंकड़ा जिसको कहते हैं बीटा, उसको मेजर करें तो निफ्टी से कम रिस्क आती है स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस की ऑन अ 3 year बेसिस न्यूमेरिकली। ओके, जो ये परसेप्शन है, और जब मैं स्मॉल कैप की बोल रहा हूं तो मैं 5000 स्टॉक की नहीं बात कर रहा हूं, मैं 250 से लेके 500 विच इज निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात कर रहा हूं। क्योंकि देखिए अब 396 कंपनीज वैसी हैं जो 3000 करोड़ की मार्केट कैप से ज्यादा हैं। 5 साल पहले सिर्फ 233 कंपनी थी जो स्मॉल कैप में आती थी और 3000 करोड़ से ज्यादा की साइज रखती हैं। जैसे एवोल्यूशन हो रहा है हमारी कैपिटल मार्केट का, द यूनिवर्स फ्रॉम विच अ फंड मैनेजर इज एबल टू चूज रादर देन गोइंग टू माइक्रो कैप इज वेरी लार्ज। सो पॉइंट 1, रिस्क में कोई भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल रिस्क थ्रो अप नहीं होता है। ऑन अ 5 year रोलिंग बीटा कम है, 3 year कम है, क्योंकि
हम 250 कंपनियों की बात कर रहे हैं। 250 से लेके 500 तक की जो साइज की कंपनियां हैं वो NSE 500 में आती हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स में 250 में आती हैं। उसका रिस्क इज रीजनेबली लो कंसिडरिंग द परसेप्शन, वरना हमें लगता है कि जोखिम ज्यादा है, बट आई थिंक न्यूमेरिकली जोखिम इतना ज्यादा भी नहीं है जितना परसेप्शन होता है। बट 3 साल की और 5 साल की होल्डिंग पीरियड्स प्रैक्टिकली मैंडेटरी हैं। फिरोज, बिल्कुल अंत में आपसे जानना चाहती हूँ एक राइट पोर्टफोलियो मिक्स क्या हो, क्योंकि हर एक मार्केट कैप में जो इन्वेस्टमेंट है वो होना बेहद जरूरी है, तो आपकी नजर में कैसा होना चाहिए वो परफेक्ट मिक्स? स्वाति जी देखिए, अगर हम एलोकेशन बिटवीन लार्ज मिड एंड स्मॉल की बात करें तो उसको हमें ये देखना चाहिए कि ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे क्या आता है प्रोपोर्शन, क्योंकि स्मॉल कैप जो है एज अ कैटेगरी है वो तो एक छोटी सी कैटेगरी है, बट कई सारी और कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा सा स्मॉल कैप जरूर होता है। फॉर एग्जांपल मल्टी कैप में 1/4 मिनिमम स्मॉल कैप होता है, फ्लेक्सी कैप में भी 8 से 20% का स्मॉल कैप का एक्सपोजर होता है। तो अगर आप पोर्टफोलियो को तोड़ के अगर एक पोर्टफोलियो बना के देखें और उसमें मेरे हिसाब से 30% इंप्लाइड एक्सपोजर कहते हैं उसको। इंप्लाइड का मतलब यह है कि अगर हम म्यूचुअल फंड के डब्बों को खोल के एक पोर्टफोलियो बना के देखें तो अंदर स्मॉल कैप के स्टॉक्स अप टू 30% भी जा सकते हैं, 20% इन मिड कैप एंड 50% इन लार्ज कैप फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years। हमारी ये रिकमेंडेशन है।